जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत को मेरा प्यार भरा प्रणाम। संगत जी, अभी मैंने कहा या ये मान लीजिए गुरु जी ने बुलवाया, वो आपकी मर्ज़ी है कि हर घर में आप खुद भी सत्संग कीजिए। जिन संगत को बाहर सत्संग मिलता है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो अपने घर में सत्संग कीजिए। तो इस पर मुझे एक आंटी जी ने कहा कि आंटी, सत्संग तो संगत के साथ होता है। डेफ़िनेटली संगत के साथ ही सत्संग होता है। मगर संगत जी, आपको मैं एक बात बताऊँ, एक बार क्या हुआ था, इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक बार मेरे घर सत्संग था, तो उम्मीद बहुत थी कि पहले ये था कि 50 संगत होगी, फिर 100 संगत होगी, फिर 150 संगत होगी। मैं लंगर बढ़ाती गई अपना दिमाग लगा के, और चांसली क्या हुआ, बारिश हो गई, और जितनी आनी थी उतनी संगत भी नहीं पहुंच पाई। मुझे इस बात का बहुत दुख था। तो एक आंटी जी आ गई, और जैसे ही आंटी जी आ गए वो बोले कि रोटी प्रसाद हो गया? मैंने कहा हाँ, रोटी प्रसाद हो गया है। तो कहती है कि चल चल और रोटी बना लेते हैं। मैंने कहा नहीं आंटी, रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, संगत उतनी ज़्यादा नहीं है, और 100 सवा 100 रोटी मैं बना चुकी हूँ। तो बोली नहीं नहीं, अंदर चल, रोटी बनानी है, रोटी बनानी है। और वो रोटी मेरे साथ बनाने लगी। वो रोटी बनाती जा रही थी और बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने कहा आंटी, अब आप बस भी कीजिए, अब बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, बाहर संगत डिस्टर्ब होगी। तो वो बोलते हैं नहीं, खुद तो तू नहीं समझती। मैंने कहा आंटी, अभी तक तो संगत आई नहीं है, आधे से ज़्यादा सत्संग हो गया है, अभी क्या ही संगत आएगी। तो उन आंटी ने बोला, बेटा ये जो जगह खाली है ना, अभी यहाँ देवी देवता बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। जब ये चले जाएंगे ना, तब संगत आ जाएगी। और संगत जी, जब भी आप अपने घर में सत्संग कर रहे होते हो और वो जो जगह खाली दिखती है ना, वो जगह खाली नहीं होती। उस जगह पर देवी देवता बैठकर सत्संग सुन रहे होते हैं। ये आपका वहम है कि आप अकेले सत्संग कर रहे हैं, मगर गुरुजी जानते हैं किसको किसके साथ कहाँ सत्संग ब्लेस करना है। क्योंकि गुरुजी के सत्संग के लिए कई बार देवी देवता भी तरसते हैं। आप चाहे 2 ही लोग क्यों ना मिलकर सत्संग करें, मगर सत्संग करें। और आप अकेले ही क्यों ना करें, सत्संग करें। अब आपको लगता है कि आप अकेले बैठे हैं, मगर तभी आप अकेले नहीं होते, आपके साथ कितने देवी देवताओं का उद्धार हो रहा होता है। तो संगत जी प्लीज़, चाहे 1 घंटे का ही सही, चाहे आधे घंटे का ही सही, सत्संग ज़रूर करें। क्योंकि वो सत्संग सुनने के लिए देवी देवता ऊपर से उतर कर आते हैं। तो अब सोचिए कितना इजी है। अगर संगत के साथ सत्संग हो रहा है तो भी सही है। और कई बार हम घबरा जाते हैं, संगत कम होती है, हमने उम्मीद की होती है कि इतनी संगत आएगी और उतनी संगत नहीं आएगी, और वो जो जगह हमें दिखती है और वो हमें चुभ रही होती है, अरे यार आज संगत कम है। वो संगत कम नहीं होती है, उस दिन गुरुजी ने देवी देवताओं को जगह दी होती है सत्संग में। क्योंकि गुरुजी का सत्संग गुरुजी की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। और अगर गुरुजी महाराज आपको सत्संग ब्लेस कर रहे हैं, तो उसमें गुरुजी ने किन किन संगत का उद्धार करना है वो गुरुजी जानते हैं, ना वो आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। तो संगत जी एक आदत डालिए, चाहे हफ्ते में, 15 दिन में एक बार गुरुजी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, ज़रूर बुलाइए, देखिए अच्छा लगता है। तो इसी भाव के साथ पहले तो आप ये मान लीजिए, मेरा जो कहने का मतलब है, जब भी आपको लग रहा है कि आप अकेले सत्संग कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं होते हैं, गुरुजी आपके साथ होते हैं, और वो कई देवी देवताओं को लेकर आते हैं जिनका कल्याण करना होता है। तो इसी भाव के साथ सत्संग जरूर कीजिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, बाय बाय संगत जी, बाय बाय।